हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा न्यू चैनल है जीके ट्रिक विद आकांक्षा। इसमें हम जीके के टॉपिक और करंट के टॉपिक ट्रिक द्वारा करते हैं। और ये इसमें आप करंट के जितने भी टॉपिक रहेंगे, जीके के सारे टॉपिक रहेंगे, वो आपको ट्रिक द्वारा याद करवाऊँगी बहुत ईजी तरीके से। चैनल तो मैंने बहुत पहले ही बना लिया था, बट दोनों चैनल को मैनेज नहीं कर पाई थी टाइम प्रॉब्लम के कारण, तो इसलिए मैंने इस पर थोड़े समय के लिए स्टे लगा दिया था और ब्रेक ले लिया था। और अभी फिर से अपन इसको चालू करते हैं। तो जो लोग भी न्यू हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने मेरा पुराना चैनल पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सारे उस पर अपन लोग पूरा थ्योरी वाला जो चैप्टर है, एमसीक्यू है, सारा कुछ वहीं पढ़ेंगे। बट अगर कोई ट्रिक वाला टॉपिक है तो वो अपन यहाँ पे ट्रिकी चैनल पर करेंगे। तो जिन्होंने वो सब्सक्राइब नहीं किया हो वो भी कर लीजिएगा, और जिन्होंने ये नहीं किया हो ये भी कर लीजिएगा। वो वाला जो चैनल है मेरा जीके विद आकांक्षा शर्मा के नाम से है, और ये वाला जो चैनल है करंट एंड जीके ट्रिक बाय आकांक्षा के नाम से है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब हर एग्ज़ाम का ही एक प्रमुख क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखेगा। ठीक है, अब पहला देखते हैं स्टेपीज़। स्टेपीज़ जो है, स्टेपीज़ एक घास के मैदान हैं। ये जो स्टेपीज़ घास के मैदान है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो स्टेपीज़ घास के मैदान हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जो स्टेपीज़ घास के मैदान हैं वो यूरोप में भी पाए जाते हैं और एशिया में भी पाए जाते हैं। स्टेपिया जो घास के मैदान है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जो स्टेपिया घास का मैदान है वो यूरोप और एशिया दोनों में पाया जाता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जगहों पर पाए जाते हैं। और ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। ये भी आपको याद रखना है, ये कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है ये स्टेपीज़। स्टेपीज़ यूरोप और एशिया दोनों में पाए जाते हैं। और ये कैसे हैं? शीतोष्ण ये घास के मैदान हैं। यहाँ पर क्या होता है? छोटी छोटी घास होती है। यहाँ पर घास कैसी होती है? यहाँ पर जो घास होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती है ना। और ये दुनिया का सबसे बड़ा शीतोष्ण घास का मैदान है। ये हंगरी से चीन तक फैला हुआ है। ये भी आपसे पूछेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है? तो स्टेपीज़ ही दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। और ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा घास का मैदान है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप में? तो एशिया और यूरोप में भी कौन फैला हुआ है? स्टेपीज़ फैला हुआ है। अब इसको याद कैसे रखोगे? यूरेशिया, रेशिया से याद क्या रखना? रस। रस, यूरोशिया से क्या याद रखना? रस। ये एक यूरो नाम का एक लड़का है। ये क्या है? एक यूरो नाम का लड़का है। ठीक है, ये क्या है? एक यूरो नाम का, ये इस लड़के का नाम क्या है? यूरो, है ना। अब ये क्या पी रहा है? ये एक रस पी रहा है। सपोज़ फ्रूटी पी रहा है या कोई भी जूस पी रहा है, ये रस पी रहा है। और ये रस इसका कहाँ पे गिर गया? देखो, ये रस इसका कहाँ गिर गया? स्टेपी, स्टेप में ये गिर गया। मतलब स्टेप चल रहा था वो, पैरों से चल रहा था वो, और पैरों में उसका रस क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, तो क्या अपन ने पढ़ा? क्या अपन ने पढ़ा? स्टेपीज़। स्टेपीज़ कहाँ का है? यूरोप, यूरेशिया का है। यूरोप और एशिया का है। ठीक है, स्टेपीज़ यूरोशिया का है। तो स्टेपीज़ से याद क्या रखना आप? ये स्टेप, ये बच्चे का क्या है? स्टेप है। यूरोशिया से क्या याद रखना? रस। रोसिया, यूरोशिया में यूरोप भी आ गया और जो है यूरोप भी आ गया, और क्या आ गया? एशिया भी आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। कहाँ पर है? स्टेप। स्टेप पे क्या हुआ? बच्चे का ये जो रस पी रहा था बच्चा, ये गिर गया, तो रस गिर गया, स्टेप पे गिर गया, तो यूरोशिया स्टेपीज़, यूरोशिया स्टेपीज़। अब रस कैसा होता है? ठंडा होता है। तो शीतोष्ण, शीत भी क्या होता है? ठंडा होता है। तो ऐसे आप ये भी याद रख सकते हो कि जो स्टेपीज़ होते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। स्टेपीज़ क्या होते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं स्टेपीज़। स्टेपीज़ क्या होता है? शीतोष्ण घास का मैदान होता है। ये बच्चा है, ये बच्चा रस पी रहा है। रस इसका कहाँ पे गिर गया है? रस इसके स्टेप चल रहा था, तो रस स्टेप पे गिर गया है, तो स्टेप से क्या हो जाएगा? स्टेपीज़ हो जाएगा। रस से क्या हो जाएगा? यूरोशिया हो जाएगा। रस से क्या हो जाएगा? यूरोशिया हो जाएगा। तो यूरोशिया स्टेपीज़। ठीक है, याद रखिएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला है प्रेयरी। अगला क्या है? प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ पे है? यूएसए, कनाडा। यूएसए और कनाडा में प्रेयरी घास के मैदान है। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर है? तो जो प्रेयरी घास के मैदान हैं ये कनाडा में है, यूएसए कनाडा में है। और ये भी कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान है। ये भी कैसे हैं?
शीतोष्ण घास के मैदान है। तो इसको कैसे याद रखोगे, ये मेरे दादा दादी हैं, या ऐसा करो ये जो है ये मेरे नाना हैं। क्या है, नाना। ये कौन है, मेरे नाना है। मेरे नाना कहाँ रहते हैं, यूएसए में रहते हैं। मेरे नाना यूएसए में रहते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कनाडा तो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, तो यूएसए को ही हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। तो यूएसए पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में, तो उत्तर अमेरिका में ये आते हैं प्रेयरीज घास के मैदान। उत्तर अमेरिका में ही क्या आता है, कनाडा आता है। तो ये आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कनाडा कहाँ, प्रेयरी कहाँ के घास के मैदान है। तो ऑप्शन में आपको कनाडा भी दे सकते हैं और ऑप्शन में आपको यूएसए भी दे सकते हैं, दोनों में से आपको कोई भी दे सकते हैं। तो ठीक है, तो कनाडा से आपको क्या याद रखना है, कनाडा से याद रखना है आपको नाना। कनाडा का याद क्या रखना है, नाना। और प्रेयरी से याद रखना है प्यार करते हैं। प्रेयरी से याद रखना है नाना प्यार करते हैं। प्रेयरी से क्या रखना है, नाना प्यार करते हैं। नाना क्या करते हैं, प्यार करते हैं। हम शीत छुट्टियों में, शीत की छुट्टियों से मतलब याद रखना सर्दी की छुट्टियां होती हैं ना, क्रिसमस की। तो हम जब विंटर वेकेशन होता है, या हम जब सर्दियों की छुट्टी होती है, या हमारी शीत छुट्टी होती है, तो हम कहाँ पे जाते हैं, हम नाना के यहाँ जाते हैं। और जब हम नाना के यहाँ जाते हैं तो नाना हमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नाना क्या करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो नाना, कनाडा से याद रखना नाना, है ना, नाना। और प्रेयरी से याद रखना प्यार करते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान है, तो हम शीत में जाते हैं, हम नाना के घर शीत में जाते हैं। तो नाना हमें क्या करते हैं, नाना हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। नाना क्या करते हैं, फिर हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जब हम जाते हैं नाना के पास। ठीक है, तो प्रेयरी क्या हो जाएगा, यूएसए कनाडा का घास का मैदान हो जाएगा। और हम विंटर वेकेशन में जाते हैं नाना के पास, तो कनाडा, है ना। और प्रेयरी मतलब प्यार करते हैं, तो कनाडा से याद रखना नाना, और प्रेयरी से प्यार करते हैं, तो नाना हमें प्यार करते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, टैगा यूरोप एवं एशिया। यूरोप एवं एशिया, तो इसको देखो, कभी भी कोई चीज़ पर टैग लगाते हैं तो कुछ टैग इस प्रकार का बना होता है। जब भी अपन किसी चीज़ पर टैग लगाते हैं तो टैग कुछ इस प्रकार का बना होता है। इस पर लिख देते हैं अपन 100 या 200 या कुछ भी लिख देते हैं, ये टैग। तो ये टैग लगा होता है। तो आपको ये ऐसा याद लगाना है कि यूरोप और एशिया। यूरोप देखो, हमारा जो यूरोप है उससे ही लगा हुआ क्या है, ये एशिया है। एशिया से ही लगा हुआ क्या है, यूरोप है। ये अगर एशिया है तो ये क्या है, यूरोप है। इन दोनों में ही क्या, कौन से बन पाए जाते हैं, इन दोनों में ही टैगा बन पाए जाते हैं। इन दोनों में ही कौन से बन पाए जाते हैं, इन दोनों में ही टैगा बन पाए जाते हैं। कौन से बन पाए जाते हैं, टैगा जो बन होते हैं इन दोनों में ही पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया में। तो इसको ऐसे याद रखना है, यूरोप और एशिया क्योंकि बगल बगल में हैं, यूरोप और एशिया क्योंकि बगल बगल में हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही टैग लगा दिया जाता है। यूरोप और एशिया बगल बगल में हैं, तो वहाँ पे क्या लगा दिया जाता है, एक ही टैग वहाँ पर लगा दिया जाता है। यूरोप और एशिया के ये घास के मैदान होते हैं। टैगा कहाँ का, यूरोप और एशिया का घास का मैदान होता है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि यूरोप और एशिया में एक ही टैग लगा दिया जाता है। यूरोप और एशिया में क्या होता है, एक ही टैग लगा दिया जाता है, याद रखना। यूरोप और एशिया में क्या होता है, एक ही प्रकार का टैग यूरोप और एशिया में लगा दिया जाता है। अगला है कैंटरबरी। देखो कैंटरबरी कहाँ का घास के मैदान है, जो कैंटरबरी घास के मैदान है वो न्यूजीलैंड के हैं। कैंटरबरी जो घास के मैदान है, कैंटरबरी कहाँ के मैदान है, कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड के घास के मैदान है। तो देखो ये कैडबरी है, ये कैडबरी पुरानी है, ये कैडबरी क्या है, पुरानी है। अब लेकिन ये नई नई कैडबरी आ गई हैं, इनके बिस्किट भी आने लगे हैं। तो अब कैसी आने लगी हैं, न्यू। अब तो जी न्यू आने लगा है। अब तो जी कैसा आने लगा है, अब तो जी न्यू आने लगा है। तो कैंटरबरी का क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ के हैं, तो कैंटरबरी जो घास के मैदान है वो कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड है। तो अब तो जी क्या हो गया है, न्यू चीज़ें आने लगी हैं। तो कैंटरबरी कहाँ का हो जाएगा, कैंटरबरी न्यूजीलैंड का हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जिनको भी वीडियो पसंद आए सारे लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जर्मनी की चांसलर कौन है, जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है,
सारे लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। कैंटरबरी कहाँ का है? कैंटरबरी न्यूजीलैंड का है, इसको याद रखिएगा। तो कैडबरी की आजकल क्या है, न्यू ब्रांड आने लगे हैं, तो कैंटरबरी का क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला है सवाना। सवाना कहाँ का है? अफ्रीका। अफ्रीका में सूडान जो जगह है वहाँ का सवाना है। तो देखो आपको ये आने दिख रहे होंगे, कुछ सिक्के दिख रहे होंगे, और ये दिख रहा होगा फीका। क्या है? पहले ये सवा आना चलता था। पहले ये क्या होता था? पहले के ज़माने में ये जो सवा आना हुआ करता था, ये पहले के ज़माने में सवा आना चलता था। लेकिन अब सवा आना क्या हो गया? अब सवा आना की कोई वैल्यू नहीं है। वो कैसा हो गया है? अब फ़ीका हो गया है। अब वो कैसा हो गया? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो कैसा हो गया है? फ़ीका हो गया है। तो सवाना क्या हो गया? फ़ीका। सवाना अब क्या हो गया है? फ़ीका हो गया है। सवा आना मतलब कैसा हो गया है? सवा आना अब कैसा हो गया है? फ़ीका हो गया है। सवाना कैसा हो गया है? फ़ीका हो गया है। तो सवाना कहाँ का है? अफ्रीका का है। सवाना कैसा हो गया है? अब फ़ीका हो गया है। सवाना कैसा हो गया है? फ़ीका हो गया है। तो याद रखना, सवाना कहाँ के घास के मैदान हैं? सवाना जो है वो कहाँ के हैं? अफ्रीका के घास के मैदान हैं। और अफ्रीका में क्या पड़ती है? गर्मी। अफ्रीका में क्या पड़ती है? गर्मी। तो क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हो जाएंगे। सवा आना फीका हो चुका है, और सवा आना के जो मैदान होते हैं वो कैसे हो जाएंगे? उष्णकटिबंधीय हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो अलग अलग राज्यों के सीएम हैं उनको ट्रिक द्वारा याद करेंगे। अलग अलग राज्यों के जो सीएम हैं उनको अपन याद करेंगे। जो अपने जितने भी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो भी सीएम रहेंगे, उपराज्यपाल, राज्यपाल रहेंगे, उनको सारों को अपन नेक्स्ट वीडियो में ट्रिक द्वारा याद करेंगे। ठीक है, चलो। सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, अफ्रीका के हैं। तो सवाना अब क्या हो गया है? फ़ीका हो गया है। फ्रेंड्स, आप हमारी एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी, वहाँ आपको बहुत शानदार फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। साथ में आप हमारे कोर्स भी, हमारे सारे कोर्स ट्रिकी बैच के नाम से ही होते हैं। हम सारे टॉपिक डीपली पढ़ाते हैं और साथ में उनकी ट्रिक भी करवाते हैं। छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आने वाली है, उसके 5 मई से हमारी क्लासेस स्टार्ट है, जिनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आरंभ के 200 लोगों को केवल 999 में दिया जा रहा है। सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप हमारा MPFSO का भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नोटिफिकेशन अभी कुछ समय के लिए रद्द किया है, लेकिन उसको दोबारा से संशोधित करके फिर से नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा आप हमारा MPPSC का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हर कठिन फैक्ट को ट्रिक द्वारा याद कराया जा रहा है। और आप हमारा आबकारी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका चार्ज ओनली 499 रुपये है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में मैं अपनी एप्लीकेशन की लिंक डाल दूंगी। फ्री PDF पाना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। अगला है लानोज। लानोज कहाँ पर है? अमेजन नदी पर। अमेजन नदी के किनारे पर जो है लानोज घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं लानोज जो होते हैं? अमेजन नदी या वेनेजुएला के घास के मैदान भी लानोज कहलाते हैं। इनको लॉन्स भी बोलते हैं, और लानोज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? नोज। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? जन। देखो, नोज और जन। देखो, ना और जा यहाँ पर भी है, और ना और जा यहाँ पर भी है। यहाँ पे जन, ना और जा, और यहाँ पे नोज, यहाँ और जा। तो ऐसे रख सकते हो, जन लोगों की ही नोज होती है। जन लोगों की, जन मतलब क्या होता है? लोग मतलब पीपल। तो जन लोगों की ही क्या होती है? नोज होती है। जन लोगों की ही क्या होती है? नोज होती है। नोज किसकी होती है? नोज जो होती है वो जन लोगों की होती है। जन लोगों की ही क्या होती है? नोज होती है। नोज किसकी होती है? जन लोगों की ही नोज होती है। तो नोज का क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा। नोज का क्या हो जाएगा? जन हो जाएगा। जन लोगों की ही क्या होती है? नोज होती है। नोज किसकी होती है? जन लोगों की ही होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो लानोज क्या हो जाएगा? अमेजन नदी। इसके अलावा वेनेजुएला। इसके अलावा जो वेनेजुएला है, तो कैसे याद करोगे वेनेजुएला को? कल बिने लानो है। लानोज दक्षिण अमेरिका के साथ साथ ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है? वेनेजुएला जो कंट्री है वो भी कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। तो लानोज, ये भी पूछ सकते हैं कहाँ का है? तो लानोज जो घास के मैदान हैं वो वेनेजुएला में भी पाए जाते हैं। तो कैसे याद करोगे? और कहाँ पाए जाते हैं? कोलंबिया में। वेनेजुएला और कहाँ पाए जाते हैं? कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। तो कैसे याद करोगे?
कोलंबिया से क्या याद रखोगे? कल। वेनेजुएला से याद क्या रखोगे? विने। और लानोस से क्या याद रखोगे? लानो है। तो कल बिने लानो है, कल बिने लानो है। लानोज घास के मैदान कोलंबिया और वेनेजुएला में हैं, कोलंबिया और वेनेजुएला में है जो लानोज घास के मैदान है। तो कैसे याद करोगे? कल बिने लानो है, कल बिने लानो है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। अगला है कंपास। कंपास कहाँ पर होते हैं? अब ब्राज़ील में होते हैं। ब्राज़ील जो है अमेज़न नदी का दक्षिणी भाग होता है, वहाँ पर ये कंपास घास के मैदान होते हैं। मतलब ब्राज़ील के जो घास के मैदान होते हैं उनको हम कंपास बोलते हैं। देखो, पंपास अलग है और कंपास अलग है। पंपास और कंपास दोनों अलग हैं। तो इसको कैसे याद करोगे? जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का ले लो झील, ब्राज़ील का ले लो झील, और झील को समझ लो झील, झील को क्या समझ लो? झील। तो झील के पास आकर कंपन होने लगता है। कंपास से क्या याद रखोगे? कंपन। झील के पास आकर क्या होने लगता है? कंपन होने लगता है। झील के पास आकर क्या होने लगता है? जब झील के पास जाते हैं तो झील के पास आकर क्या होने लगता है? झील के पास आकर कंपन होने लगता है। झील के पास आकर क्या होने लगता है? झील के पास आकर कंपन होने लगता है। झील के पास आकर क्या होने लगता है? झील के पास आकर कंपन होने लगता है। झील के पास आकर क्या होता है? झील के पास आकर कंपन होने लगता है। कंपन किसके पास आके होने लगता है? झील के पास आके। तो ब्राज़ील का लेना झील, और क्या होने लगता है? कंपन। तो झील के पास आकर कंपन होने लगता है। इसकी PDF के लिए एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया है मैंने, GK ट्रिक विद आकांक्षा। तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है। तो अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में है ब्राज़ील। तो झील से याद रखना झील, झील के पास आकर क्या होने लगता है? कंपन होने लगता है। अगला है कटिंगा। कटिंगा कहाँ पे है? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन को हम क्या बोलते हैं? कटिंगा। कटिंगा भी कहाँ होते हैं? झील में। तो ऐसे याद रखो, झील में हम कुछ भी चीज़ काट नहीं सकते। अगर हम झील में बैठे होंगे तो झील में हम झील से अपन ने क्या याद रखा था? कंपन, कंपा होने लगता है, कंपन होने लगता है ना। तो ऐसे ही याद रखना, झील में क्या होता है? कटिंगा से याद रखना हम काट नहीं सकते। ब्राज़ील के जो घास के मैदान होते हैं वो कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय होते हैं, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण और दक्षिणी अमेरिका में जो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। बात करते हैं अपन पार्कलैंड की। तो ये पार्कलैंड कहाँ के वन है? पार्कलैंड जो वन है वो कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। पार्कलैंड वन कहाँ के घास के मैदान है? पार्कलैंड जो हैं वो कहाँ के हैं? पार्कलैंड अफ्रीका के हैं। पार्कलैंड कहाँ के हैं? अफ्रीका के हैं। तो कैसे याद रखोगे? पार्क से याद रखो, पार्क, जो पार्क होते हैं ना वो है पार्क। ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, आजकल के जो पार्क हैं कुछ फीके पड़ गए हैं। आजकल के जो पार्क हैं वो कैसे पड़ गए हैं? फीके पड़ गए हैं। आजकल के जो पार्क हैं वो कैसे पड़ गए हैं? फीके। जैसे अपन ने पढ़ा था सवा आना फीका पड़ गया है, ऐसे ही पार्क जो हैं वो क्या पड़ गए हैं? फीके पड़ गए हैं। तो पार्कलैंड कहाँ का हो जाएगा? अफ्रीका का हो जाएगा। पार्कलैंड भी कहाँ का हो जाएगा? अफ्रीका का पार्कलैंड हो जाएगा। अगला बात करते हैं अपन पंपास। अपन क्या करेंगे? अगला बात क्या करेंगे? पंपास। पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। क्या अर्जेंटीना का है पंपास? तो ऐसे याद करो, एक टीना नाम की एक लड़की है, वो बिल्कुल पंप की तरह फूल गई है। एक पंप की तरह टीना नाम की लड़की है, एक पंप की तरह वो टीना नाम की लड़की क्या हो गई है? फूल गई है। पंप की तरह फूल गई है। कौन फूल गई है? टीना नाम की जो लड़की है। टीना नाम की लड़की है, एक टीना नाम की एक लड़की है, वो क्या हो गई है? वो पंप की तरह फूल गई है। टीना नाम की जो लड़की है वो क्या हो गई है? पंप की तरह फूल गई है। तो पंपास किसका हो जाएगा? अर्जेंटीना। पंपास से याद रखना, पंप, पंप मतलब फूलना। पंप भरते तो हवा भर जाती है, तो है ना। अर्जेंटीना से याद रखना टीना। तो टीना क्या हो गई है? पंप की तरह फूल गई है। टीना क्या हो गई है? टीना पंप की तरह फूल गई है। तो अर्जेंटीना के मैदानी भागों में ये हो गया है। तो पंपास, टीना क्या हो गई है? पंप की तरह फूल गई है। टीना क्या हो रही है? पंप की तरह फूल गई है। तो अर्जेंटीना का क्या हो जाएगा? पंपास हो जाएगा, क्योंकि टीना क्या हो गई है? पंप की तरह फूल गई है। अगला है वेल्ड। वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का। बेल्ट कहाँ की है? बेल्ट जो होती है दक्षिण अफ्रीका में होती है। बेल्डिंग, जो बेल्ट से याद रखो बेल्डिंग,
बेल्ड से याद रखो बेल्डिंग। बेल्डिंग के लिए, किसी भी चीज़ की बेल्डिंग के लिए हमको कोल की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ की वेल्डिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कोल की ज़रूरत होती है। या किसकी ज़रूरत होती है? कोयले की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ की वेल्डिंग के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कोल की ज़रूरत होती है या कोयले की ज़रूरत होती है किसी भी चीज़ की अगर हम वेल्डिंग करते हैं। और दक्षिण अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो ऐसे याद रख सकते हो कि बेल्ट किसका, कहाँ का घास का मैदान हो जाएगा? बेल्ट जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान हो जाएगा। बेल्ट कहाँ का हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान हो जाएगा बेल्ट, है ना, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं और बेल्डिंग के लिए हमें काली ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। काले होते हैं जो वेल्डिंग करते हैं। देखो ये डाउन्स किसके घास के मैदान है? ऑस्ट्रेलिया के। डाउन्स किसके मैदान, घास के मैदान होते हैं? जो डाउन्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान होते हैं। डाउन्स किसके होते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो घास के मैदान होते हैं वो डाउन्स कहलाते हैं। इसको कैसे याद करोगे? आपने देखा क्रिकेट मैच, आप देखते होगे क्रिकेट मैच में आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमेशा नंबर 1 पर आता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो होता है वो कभी भी इस प्रकार से डाउन नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया जो है वो कभी भी ऐसे डाउन नहीं हुआ है, जबकि वो तो हमेशा शुरू से ही उठता रहा है। कभी भी वो डाउन नहीं हुआ है। ये क्या हुआ है? कभी भी डाउन नहीं हुआ है, हमेशा से ऊपर उठता ही रहा है ऑस्ट्रेलिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया कभी डाउन नहीं हुआ है। तो डाउन्स किसके हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया के हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया हर चीज़ में हमेशा आगे ही उठता रहा है। उनका जो पशु है कंगारू, वो भी ऐसा उठा ही हुआ सा ही रहता है ना। वो लोग हमेशा उठे हुए ही रहते हैं, डाउन नहीं होते हैं, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से याद रखना डाउन्स कहाँ के घास के मैदान है? डाउन्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। डाउन्स कहाँ के हैं? डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। डाउन्स कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। सवाना कहाँ के है? सवाना है अफ्रीका का। तो सवा आना क्या हो गया है? फीका। सवा आना कैसा हो गया है? फीका हो गया है, ठीक है। सवा आना कैसा हो गया है? फीका हो गया है सवाना, ठीक है। इसके बाद अगर देखें प्रेयरी, तो नाना, कनाडा, नाना, है ना। कनाडा, नाना। नाना क्या करते हैं? प्यार करते हैं। तो नाना, नाना, कनाडा। कनाडा कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में है कनाडा। उसके बाद है पंपास। पंपास जो है अर्जेंटीना का है। अर्जेंटीना कहाँ पे आता है? दक्षिण अमेरिका में। जैसे कनाडा उत्तर अमेरिका में आता है, वैसे ही जो अर्जेंटीना है वो दक्षिण अमेरिका में आता है। तो टीना क्या हो गई है? पंप जैसी फूल गई है। स्टेपीस से क्या हो जाएगा? यूरेशिया हो जाएगा। स्टेपीस यूरेशिया हो जाएगा। तो स्टेप पे क्या हो गया था? अपन ने अभी ऊपर पढ़ा था कि स्टेप पे क्या हो गया था? उसके स्टेप पे रस फैल गया था। उसके, ये बच्चा है यूरो नाम का, इसके स्टेप पे क्या हो गया था? रस। तो यूरेशिया, है ना। इसके अलावा प्रेयरीज, तो नाना प्यार करते हैं, ठीक है। टैग यूरोप और एशिया का एक ही टैग होता है। कैटबरी का न्यूजीलैंड, तो कैटबरी अब न्यू फॉर्म में आने लगी है। सवाना, तो बाना, सवाना फीका पड़ गया, है ना। लानोज क्या हो जाएगा? लानोज वेनेजुएला के भी हैं, अमेजन नदी के पास भी हैं, वेनेजुएला के भी हैं और कोलंबिया के हैं। तो क्या हो जाएगा? लानो है, कल बेने लानो है, कल। तो कोलंबिया, बेने से वेनेजुएला और ला से लानोज से क्या हो जाएगा? लानोज। कंपन, तो झील के पास आकर कंपन होने लगता है। तो ब्राज़ील के पास पाए जाते हैं। ब्राज़ील जो होता है दक्षिणी भाग में अमेरिका के होता है। कटिंगा की अगर बात करें तो ये भी ब्राज़ील में है। तो झील में बैठकर कोई चीज़ काट नहीं सकते। तो कटिंगा कहाँ का हो जाएगा? ब्राज़ील का हो जाएगा। पार्कलैंड, तो आजकल पार्क की कोई वैल्यू नहीं है। पार्क अब कैसे हो गए हैं? फीके पड़ गए हैं। पार्क कैसे पड़ गए हैं? फीके पड़ गए हैं। पंपास टंटीना जो है, टीना में क्या हो गया है? पंप भर गया है। तो टीना बहुत ज़्यादा फूल गई है, टीना में पंप भर गया है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आशा है पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।